बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्क मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ अपनी तवज्जुहात को वादिये गुंबदे खजरा का तवाफ कराते हुए झूम झूम कर अपने उसी मखसूस मॉरिशन अंदाज में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम सब के लिए दोहरी खुशी का मौका है और खासकर इस मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मुफ्ती गुफरान साहब व दीगर अराकीन व मुंतज़मीन और अशरफी चिश्ती एसोसिएशन के सारे कारकुनान के लिए कि हमारी जमात एक अजीम बोलती हुई आवाज जिन्हें हम लोग बड़े प्यार से मुबल्लिगे अफकारे रजा कहते हैं, मुहिब्बे गिरामी मुनाज़िर अहले सुन्नत जनाब हाफिज एहसान इकबाल साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह, जो खुसूसी तौर पे मेरी टीम की दावत पर अपनी तमाम तर मसरूफियत को छोड़कर इस खूबसूरत जजीरे में तशरीफ लाए, मैं उनका खैर मकदम करता हूं। और इसलिए भी कि खिताबत मैं बहुत साफ लफ्जों में कह रहा हूं, खिताबत इनका पेशा नहीं है, इनका पैशन है। तकरीर इनकी जरूरत नहीं है, ये इनकी तबीयत है, इनका नेचर है। और अल्लाह बस मैं यही इनके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला ऐसे सपूत हर मां को अता करे जो अपनी कारोबारी जिंदगी से भी वक्त निकाल के दीन के लिए इस तरह से खर्च करता हो। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, सेहत में और इनके रिस्क में बरकत अता फरमाए। एक तरतीब से मेरी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। आज पता चला कि नेटवर्क शायद इंटरनेट का कुछ वीक था, जिसकी वजह से बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो मायूस हुए। तो मैंने वो आज जो मौजू बोलना था वो इंशाअल्लाह कल बोलूंगा। आज तो मेरा मूड हजरत हाफिज साहब ने ऐसा बनाया है, और वो भी जरूरी इसलिए है क्योंकि आज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान के उर्से पाक से भी इस जलसे को निस्बत है। और तमाम हुसैनी सैयदों के दादा जान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से भी निस्बत। तो जो लोग कलाम वगैरह या नात और मनक़बत के इरादे से आए सुनने के, उनसे बड़ी माजरत। अब 10 पर बस कीजिए। मैं बस कोशिश ये करूंगा कि जहां, क्योंकि इन्होंने मेरा ख्याल किया और चलती हुई ट्रेन को अचानक रोक दिया,
तो मैं चाहूंगा जहां से इन्होंने खत्म किया है, छोड़ा है, वहीं से मैं सिलसिले गुफ्तगू छेड़ दूं। बगैर किसी शुबहे के वहाबियत और नजदियत और सल्फियत, ये कोविड-19 से भी ज्यादा डेंजरस वायरस है, कोरोना से भी ज्यादा डेंजर वायरस है। ये हम ही में घुस के, शिया तो खैर हम पहचान लेते हैं उनके लिबास से, उनके स्टाइल से, उनकी नमाज से, उनके तरीकों से, उनके आदातो अतवार से। ये ऐसे हैं, टोपी भी हमारी तरह पहनेंगे, कुर्ता भी हमारी तरह पहनेंगे, पैजामा भी हमारी, बस जरा ऊंचा पहनते हैं। तो बहुत बड़ा वायरस है और इन्होंने एक एक वायरस को बिल्कुल क्लियर करके फिक्र इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी कुद्दस सिर्रहू के अफकार और नजरियात की हिफाजत करते हुए आपके हवाले वो खूबसूरत अमानत पेश की। बीमारी इन्होंने बता दी है। अब मेरा जी चाह रहा है कि मैं ये बताऊं आखिर ये बीमारी आई कैसे, व्हाई दे गॉट सिक, ये हुए कैसे बीमार। और उसी हवाले से मैंने एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। अल्लाह पाक का इरशाद वाला शान है, मुखातब है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, ए महबूब, तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ये गैब की बातें हैं, छुपी बातें हैं जो हम आपकी जानिब वही करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? गैब की बातें हैं, छुपी बातें हैं जो हम आपकी तरफ भेजते हैं, वही करते हैं। एक हिस्सा इस आयत का ही है। दूसरा हिस्सा क्या है? मा कुन्त तअलम अंत वला कौमुका मिन क़ब्ली हादा, हालांकि आप और आपकी कौम इससे पहले नहीं जानती थी। इस आयत की खास बात यह है कि खुशअकीदों के जलसों से ज्यादा बदअकीदों के इज्तिमा में लोग इस आयत को बहुत ज्यादा सुनाते हैं। तो मैंने सोचा कि सुन्नियों के जलसा है, एक सुन्नी जब सुन्नत भरे रंग में बात करता है तो कैसे कैसे जवाहरात और मोती इस आयत से निकालता है। इन्होंने नसीहत की है तो मैं नसीहत ही करने खड़ा हूं। तकरीर तो इंशाअल्लाह पूरे हौसले से आइएगा तो 27 तारीख को 27 डोंट फॉरगेट आईसीसी में, और वहां घड़ी नहीं देखना है, सिर्फ इस सुहानी घड़ी को देखना है। इंशाअल्लाह वहां पूरी सूद समेत सारी बात होगी, और वो सूद होगा जो जायज होगा। सिर्फ नसीहत करना, बस उस पर एक रंग और रोगन लगा के बात को खत्म करना है। प्रॉब्लम इनका ये है जो उल्टे सीधे तर्जुमे करते हैं, जो ना दाल को समझ सके, ना हवा को समझ सके, ना वअल्लमा का मालम तकुन तालम में मां की तामीम को, उसके उमूम को समझ सके। उनका प्रॉब्लम जानते क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये नबी ही को नहीं समझ सके। और तारीख गवाह, पिछली उम्मतों में भी जिन्होंने नबी की डिग्निटी को नहीं समझा, नबी की सिग्निफिकेंस को नहीं समझा, उसकी शान को नहीं पहचाना, वो पिछले भी सबके सब बर्बाद हो गए। और आज ये हैं जो बुखारी तक पढ़ के भी नबी को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप इस आयत में देखें जिसकी मैंने तिलावत की, तो इसमें दो अलग अलग रंग हैं, अलग अलग कलर हैं। एक रंग यह है कि ये महबूब, ये सारी गैब की बातें हम आपकी तरफ वही करते हैं, और दूसरा रंग यह है कि इससे पहले आपको और आपकी कौम को नहीं पता था। यानी एक में फजीलत नजर आ रही नबी की, और दूसरे हिस्से में मिसलियत नजर आ रही है, सिमिलैरिटी नजर आ रही है। और मैं आपको बताऊं, नबी के लिए दोनों होना जरूरी है।
अगर हम नबी के लिए फजीलत माने और मिसलियत ना माने, सिमिलैरिटी ना माने, तो फिर वो बंदा नबी नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम मिसलियत माने और फजीलत ना माने तो वो भी नबी नहीं हो सकता। आप सिर्फ फजीलत ही फजीलत, फजीलत ही फजीलत का माने और मिसलियत का इनकार कर दें तो फिर नबी को नबी नहीं खुदा मानना पड़ेगा, जो बिलाशुबहा शिर्क है। और सिर्फ मिसलियत ही मिसलियत, मिसलियत ही मिसलियत का चर्चा करें और फजीलत का इनकार कर दें तब भी आपको नबी को नबी नहीं आम इंसान मानना पड़ेगा। तो नबी वो है जिसमें फजीलत का भी रंग हो, मिसलियत का भी रंग हो। एक चीज और जहन में रखें कि फजीलत का ताल्लुक नीचे से ऊपर जाना, टू गो अप, ये क्या है? फजीलत है। और मिसलियत टू कम डाउन, ऊपर से नीचे आना। नबी में दोनों होना जरूरी। फजीलत का ताल्लुक उरूज से है, मिसलियत का ताल्लुक नुजूल से है। नबी में उरूज और नुजूल दोनों जरूरी है। इसी फजीलत और मिसलियत के पर्सपेक्टिव से, इसी के नुक्ते नजर से नबी के ताल्लुक से जो आइडियोलॉजी बनी, जो अकीदे बने, वो कुल 5 हिस्सों में बटे। कितने? 5 टाइप्स ऑफ सेक्ट। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिनके पास नबी नहीं है। एक कौम है कि जिसके पास न नबी का नाम है न नबी का पैगाम है। और मुसलमानों को छोड़ दें तो बाकी का हाल यह है कि नबी का नाम तो है लेकिन पैगाम गायब है। ये तो हमारी किस्मत है कि हमारे पास नबी का नाम भी है, पैगाम भी है। बात समझ में आ रही है? नाम भी है, पैगाम भी है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जहां नबूवत है ही नहीं या वो जानते ही नहीं, हालांकि हर कम्युनिटी के लिए नबी आया, लिकुल्लि कौमिन हाद, लेकिन वो भूल गए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिस कम्युनिटी में नबी आया और उन्हें पता है कि ये नबी, वो कुल 5 गिरोहों में तब्दील हो गए। और जब तक आप ये 5 नहीं समझेंगे ना, इस वायरस को नहीं समझेंगे जो इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िय्या और वगैरह शौकानी ने फैलाया है। पहला जो सेक्ट है, पहला जो फिरका है, वो है काफिरून का। किसका? डिसबिलीवर्स। इनका आलम ये है, गौर से सुनिएगा, बात थोड़ी सी एकेडमिक है लेकिन मैं इसी को करके खत्म करूंगा। काफिरों का मामला यह है कि ये नबी की फजीलत का इनकार करते हैं। फजीलत नहीं मानते, शान नहीं मानते, डिग्निटी नहीं मानते, ऑनर नहीं मानते, और मिसलियत का प्रचार करते हैं, उसी को फैलाते हैं। ये वही लोग हैं जिनके सामने अल्लाह का कलाम आया, नबीयीन ने मोजेज़े दिखाए, सब कुछ किया, मगर पलट के उन्होंने अपने नबियों से कहा, मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना। ऐ नबी, हम आपको एक आम इंसान के सिवा कुछ नहीं समझते। जैसा कि कौम नूह ने अपने नबी हजरत नूह से कहा अलैहिस्सलाम कि मा नरा का इल्ला बशरम मिसलना, हम आपको एक आम इंसान, एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के सिवा कुछ नहीं समझते। कुफ्र किया कि नहीं? बोलो, ये कह के कुफ्र किया कि नहीं? अब जरा सोचो यार, कॉमन सेंस क्या कहता है कि जब कौमे नूह को अपनी तरह नहीं समझ सकती तो फिर हम मुस्तफा को अपनी तरह कैसे समझें, जो सारे नबियों के सरदार हैं। तो ये काफिर हो गए। क्या हो गए? इनके लिए साफ वर्डिक्ट है कुरान में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। उनसे बहस भी मत करो, कह दो तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन। तो ये काफिरों का क्या है? फजीलत को डिनाई करते हैं और मिसलियत को एक्सेप्ट करते हैं।
सिमिलैरिटी को मानते हैं। दूसरा सेक्ट है मुशरिकों का। किसका? ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट। ये लोग मिसलियत को डिनाई करते हैं। ये नहीं मानते कि नबी हमारी तरह है। ये नहीं मानते कि वो इंसान है। ये भी नहीं मानते कि उसको किसी ने पैदा किया या वो किसी का बेटा है, भाई है। नहीं, वो मिसलियत को डिनाई करते हैं और फजीलत का परचम लेके चलते हैं। जैसे यहूदी हैं, ईसाई। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ईसाई कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं। जबकि सच्ची बात यह है कि दोनों अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी। ठीक है ना? क्लियर हो रहा है ना? तो ये मिसलियत को डिनाई करते हैं। ये नहीं मानते कि नबी है। ये कहते हैं नबी माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, खुदा का बेटा मानते। ये नबी को अपनी कम्युनिटी से नहीं मानते, तो ये मुशरिक हो गए। क्या हो गए? मुशरिक हो गए। इन्होंने नबी में खुदा ढूंढ लिया, नबी ही को खुदा समझ लिया। इनसे भी कोई बहस नहीं है। असली मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। तीसरा फिरका है मुज़ब्ज़बीन, ढुलमुल यकीन वाले, कभी इधर कभी उधर वाले। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम। उनके यहाँ जाते तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह है, हमारे यहाँ आते तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह है। ये मुनाफिकीन मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, ला इलाहा उलाई वला इलाहा उलाई। न खुदा ही मिला न वेसाले सनम। कभी ये फजीलत की बात करते हैं, कभी ये मिसलियत, कभी और आसान कर दूं आपके हिसाब से, ये दरगाह पर भी जाते हैं, लंगर भी खाते हैं, इज्तिमा में भी जाते हैं। अब तो कैच कर लिया होगा ना। आसान लफ्जों में कह दूं तो सुलह कुल्ली लोग, ये भी ठीक वो भी ठीक। इमाम लकिया साहब देखिएगा, आपके ज़ौक़ की बात अर्ज कर रहा हूं। इनसे भी खतरा जरूर है, लेकिन इनसे हम बच सकते हैं। चौथा फिरका सुनिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैंने इस मौजू का इंतखाब किया। चौथा फिरका है मुदाहनीन का। किसका? इनका मामला, पहला आपने सुना काफिरीन, ये फजीलत को डिनाई करते हैं, मिसलियत को मानते हैं। दूसरा मुशरिकीन, ये मिसलियत को डिनाई करते हैं, फजीलत को मानते हैं। तीसरा मुज़ब्ज़बीन, ये फजीलत और मिसलियत में कंफ्यूज है, आज तक कंफ्यूज है। और चौथा मुदाहनीन यानी गुस्ताखों का फिरका। किसका? जो डिसऑनर करते हैं, उनका फिरका। इनका आलम ये, गौर से, ये हजरात नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं। तवज्जो रहे लफ्ज पर, नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, लेकिन अपने चिल्लों में, चाहे 3 दिन का हो, चाहे 7 दिन का हो, चाहे 11 दिन का हो, चाहे 40 दिन का हो, ये भोपाल दिल्ली वाले, ये चिल्ला चिल्ली वाले नबी की फजीलत का सिर्फ इकरार करते हैं, और नबी की मिसलियत का चारों तरफ प्रचार करते हैं। सिर्फ सीरतुन नबी का जलसा करेंगे, इनको मीलाद से कोई मतलब नहीं। सिर्फ मिसलियत, नबी हमारी तरह है, उन्हीं आयतों को पढ़ना, उन्हीं आयतों को सुनाना, और नबी में अपनी सिमिलैरिटीज को, जो कॉमन चीजें हैं उनका ज्यादा जिक्र करना, इसी में उनका शबो रोज गुजरता है। और जब इनसे कोई पूछता है मुल्ला जी जरा फजीलत की भी बात करो, तो जानते क्या कहते हैं? हम कहां इनकार करते हैं, हम कहां डिनाई करते हैं। अरे नादान, इनकार नहीं करते तो कम से कम इकरार को जरा मजबूती से तो कर। ये चौथा फिरका है। अब आइए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा फिरका मोमिनीन का है, हमारा आपका। पांचवा फिरका इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का, हजरत मुहक्किक अलल इतलाक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी शेख अहमद सरहंदी का,
इमाम सरखसी का, इमाम ज़हबी का, इमाम कुर्तुबी का, इमाम नखई का, इमाम मालिक का, इमाम आजम का। और वो क्या है? यानी हमारा, किसका? हम सब का। और नीचे से चलो तो इस नूरानी से लेके शाह अहमद नूरानी तक, वहां से मुबल्लिग इस्लाम और चलते चलते बानी इस्लाम तक, जितने भी हैं उनका फिरका। हमारा क्या है? हम लोग, जरा गौर से सुनिएगा तब बात क्लियर होगी। हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं, तवज्जो रहे, जिंदगी के साथ नबी की मिसलियत को डिनाई नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं डिनाई कर देंगे तो शिर्क हो जाएगा। तो वी जस्ट एक्सेप्ट दैट होली प्रॉफिट वाज ह्यूमन बीइंग, ही बोर्न इन मक्का, his mother was Sayyida Amina, father was Sayyid Hazrat Abdullah, his daughter was Hazrat Ruqayya, Hazrat Zainab, Hazrat Gulsum, Sayyida Fatima, उनके नवासे हसन हुसैन। हम इनकार नहीं करते, सिर्फ इकरार करते हैं। क्या करते हैं? मगर जब बात फजीलत की आती है तो सिर्फ मस्जिद में नहीं, सिर्फ जलसों में नहीं, सिर्फ उर्स में नहीं, सिर्फ मेहराबों मिंबर पे नहीं, सिर्फ नातखानी में नहीं, बल्कि चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते मुस्तफा की फजीलत का चर्चा करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। तो फिर से मैं दोहरा दूं ताकि क्लियर हो जाए। हम लोग नबी की मिसलियत का सिर्फ इकरार करते हैं और फजीलत का डंके की चोट पे प्रचार करते हैं। जब हमसे ये लोग पूछते हैं कि भाई मिसलियत कभी तो जिक्र करो, तो इन्हीं की जबान में हम जवाब देते हैं, हम कहां इनकार करते हैं। हम कहां इनकार करते हैं? हम तो मानते हैं कि वो इंसान थे, हम मानते हैं कि वो हजरत शेखैन के उनके ससुर हैं और खतनैन उनके दामाद हैं, हसनैन उनके नवासे हैं, फातिमा उनकी बेटी है, आमिना उनकी माँ, अब्दुल मुत्तलिब दादा। हम मानते हैं कि मेरा नबी रबीउन नूर की 12 की सुबह सादिक में दुनिया में आया। यहीं से बीमारी डेवलप होती है। अब एक दिलचस्प वाकया अपने बंगाल का सुना दूं, फिर बात को जैसा आप सुनेंगे वैसे सुनाऊंगा। आज से कई साल पहले हमारे मगरिबी बंगाल में, यानी जो इंडिया में है, एक मुनाजरा हुआ था। हुजूर शेरवे अहले सुन्नत का दौर था, मुहद्दिस आज़म हिंद का दौर था, और यहाँ दो ये शेर पहुंच जाए तो सारे शेर जो उनके होते थे गीदड़ हो जाते थे। मुनाजरा था और उन्वान यही था, फजीलत व मिसलियत। कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम यूहा इलै, इस आयत पर उनको अपना मौक़िफ़ बयान करना था, इनको अपना। रात भर खैर मुताला होता रहा, वो लोग भी पढ़ते रहे और अहले सुन्नत के जो उलमा थे वो भी पढ़ते रहे। सुबह ठीक 10 बजे सब इकट्ठा हुए मस्जिद के सहन में। बड़ा सहन था, उसमें मुनाजरा होना था। एक तख्त उलमाए देवबंद का लगा और एक तख्त उलमाए अहले सुन्नत का लगा। मुहद्दिस आज़म हिंद खड़े खड़े, वो उनको पहले इसलिए भी खड़ा किया गया कि हुसैन अहमद टांडवी अक्सर कहता था कि जिस मुनाजरे में सैयद मोहम्मद किशोची भी मुहद्दिस आज़म खड़े हो जाते हैं, वहां हम पहले से ढीले हो जाते थे। खड़े हुए गाए, लोगों बताओ एक सवाल, इससे पहले कि मुनाजरा शुरू हो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो गांव वाले बड़े एक्साइटेड हुए, हजरत हमसे पूछेंगे, मामला क्या है? क्या अच्छा ये बताओ, रात भर हम लोग पढ़ते रहे, मुताला करते रहे, ये लोग भी पढ़ते रहे, ये नबी की मिसलियत साबित करने के दलाइल ढूंढ रहे थे। हम रात भर मुस्तफा की फजीलत साबित करने के दलाइल ढूंढ रहे थे। नबी की शान को उनके हक के हिसाब से बताया जाए, इसमें हम पढ़े थे, इसमें ढूंढ रहे थे कि कोई ऐसी आयत मिल जाए जिससे हुजूर की ये शान बयान हो, वो शान बयान हो। इसमें हमारी रात गुजरी।
और ये लोग सिर्फ कीड़े निकालने में लगे थे। कुछ ऐसा मिल जाए कि यहाँ घट जाए, वहां घट जाए, इसमें कुछ नीचे हो जाए, उसमें कुछ नीचे हो जाए, ये घटाने में लगे थे, हम बताने में लगे थे। गांव वालों ये बताओ, रात किसकी अच्छी गुजरी, हमारी या इनकी? तो साव अनपढ़ गांव वाले, इनलिटरेट पीपुल, उन्होंने कहा हजरत हम जाहिल जरूर हैं मगर इतना जानते हैं कि रात आपकी अच्छी गुजरी। वो बात में लगे थे, आप नात में लगे थे। यही सबसे बुनियादी इख्तिलाफ है कि हम मुस्तफा जाने रहमत की फजीलत को बयान करना इन्हें ईमान समझते हैं और वो तौहीद के पर्दे में शाने रसूल को घटाना अपने लिए समझते हैं। यही वजह किसी नुक्ते नजर के इख्तिलाफ ने कुरान की तफहीम की तौफीक उनसे छीन ली। जहां जहां उम्मत मुखातब हुई वहां डायरेक्ट उन्होंने नबी को मुखातब कर दिया। चाहे वो सूरह इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका, इस लका में लका का खिताब ही हुजूर की तरफ मंसूब कर दिया, ज़मीर खिताब को। ऐसे ही वअल्लमका मा लम तकुन तालम में मां की उमूमियत उन्हें समझ में नहीं आई। ऐसे ही कुल इन्नमा न बशरुम मिस्लुकुम में बशरियत के पर्दे में जो मिसलियत का रंग है वो तो उन्हें दिख रहा है और यूहा इलैह का जो उसकी शान नजर नहीं आई, ये उसी में भटकते रहे, मिसलियत ढूंढते रहे। कोई भी वाकया बयान करते हैं तो मिसलियत ही की तरफ चलते हैं। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे दूं, उस पर बात खत्म कर दूं। जैसे ये हदीस पाक बड़ी मशहूर है, इमाम तबरानी ने अपनी मौजम में इस हदीस को नकल किया कि मकाम सहबा में सारे सहाबा नमाज असर पढ़ चुके थे। वाकई आपने सुना होगा, मशहूर वाकया। हजरत अली couldn't get the chance to perform namaz. Why? Because Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was sleeping on his lap. उनके जानू पर आका सर रखकर सो रहे थे। वाकया सुना है ना? अब हदीस में तो है कि हुजूर सो रहे थे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि आका सो नहीं रहे थे, अली का दिल टो रहे थे। देखिए, नमाज के लिए उठता है या मेरी फरमाबरदारी में रहता है? ये जमात वाले होते तो फौरन हुजूर उठिए उठिए, सूरज डूबने वाला। लेकिन जिस पे पूरी जमात नाज करे, उस अली ने अपनी नमाज को कुर्बान कर दिया। शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल से गुजर रहा, नमाज को कुर्बान कर दिया। पहली बार अली की नमाज कज़ा हुई थी तो वो गम भी ऐसा था, जो गम सीने अली से निकलकर दिमाग और वहां से आंखों तक पहुंचकर अश्क का टुकड़ा बनकर, आंसू का कतरा बनकर निकल पड़ा। और ऐसा निकला कि जब गिरा आंसू तो हुजूर अलैहिस्सलाम के रुखे बद्दुहा पे वो आंसू गिरा। सरकार ने आंख खोल दी, आंख खोली, देखा अली रो रहे का मालक या आखिर। जब कभी कभी हुजूर बड़े प्यारे मूड में मौला अली को देखते थे तो अक्सर कहते, मालक या आखी, क्या हुआ मेरे भाई? फिर दामाद वाला रिश्ता नहीं, भाई वाला रिश्ता। मालक या आखी, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? हजरत अली ने आसमान की तरफ नजर की, का हुजूर देखे सूरज डूब गया। क्या हुआ? का सारे सहाबा ने असर की नमाज पढ़ ली थी, मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं पढ़ सका। ये गम इतना गहरा था मेरे दिल पर कि पहली बार नमाज कज़ा हुई है, मैं इस गम को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो गम जो है अश्क बनकर आंखों से बह गया। आपके चेहरे अनवर पे आंसू गिरा, आपकी आंख खुल गई। हुजूर माफ कीजिए, तकलीफ हुई आपको। इतना सुनना था। रावी बयान करते हैं, फरफा यदाए, हुजूर ने अपने दोनों हाथों को उठाया और बारी ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, इन्ना अलीयन कान फी ताअतिका व ताअति नबिय्यिका फरदुद लहु शम्स। ए अल्लाह, मेरा अली, तेरा अली मेरी और तेरी फरमा बरदारी में था, तू अली के लिए सूरज को पलटा दे। अली के लिए सूरज को
पलटा दे फर्दुल्लाहु शम्स, इतना कहना था, डूबा सूरज पलट गया, डूबा सूरज पलट गया। तवज्जो से सुनिएगा। अब ये वाकया छेड़ दिया है तो इसे मुकम्मल भी कर दूं, फिर आगे बढ़ता हूं। वजह इस्तिशाद क्या है वो भी बताना। सूरज पलटा तो अली नमाज पढ़ रहे हैं। गोया पलट कर ये ऐलान किया जा रहा है, अली जब तेरी नमाज आज तक कजा नहीं हुई तो फिर नबी के होते हुए कैसे कजा होगी, तुझे अदा ही पढ़ना। सूरज निकला हुआ, अली नमाज पढ़ रहा है, रुकू में है सूरज नहीं डूब रहा है, सजदे में है सूरज नहीं डूब रहा है। मैंने आलम ख्याल में, ऑन द वे ऑफ थिंक, विचारों की दुनिया में मैंने सूरज से पूछा कब डूबोगे, तो सूरज ने भी झूम के कहा ये मुझसे क्यों पूछते हो, अली से पूछो, अली से पूछो कब इनकी नमाज पूरी होगी। वो क्यों? रोजाना में सभी के लिए निकलता था, सभी के लिए, तो टाइम पे डूब जाता था। आज मैं सभी के लिए नहीं, सिर्फ अली के लिए निकला हूं। अब जब तक अली की नमाज मुकम्मल नहीं होगी मैं नहीं डूबूंगा। अब ये तो हदीस है, ये वाकया, उसके बाद फिर जो नतीजा, एक नतीजा मेरे वालिदे गिरामी शहनशाह खिताबत हुजूर गाजी मिल्लत, और वो मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूं कि he supposed to be here in this visit, but unfortunately he fallen ill, as you all know, कि बीमार हो गए और नहीं आ सके। तो कम से कम उनका ये तबर्रुक तो मैं आपको दे दूं, और वो इसलिए कि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन भी हूं। हजरत ने किसमें बड़ा खूबसूरत रंग निकाला कि पूछा, सूरज ने जवाब दिया रोज में सभी के लिए निकलता था, आज अली के लिए निकला, नहीं डूब रहा। अब नतीजा देखो हजरत का, फरमाते हैं कि जब तक अली ने अपनी नमाज को नबी पे कुर्बान नहीं किया था, तब तक अली सूरज को देखा करते थे, और जब कुर्बान कर दिया तो सूरज अली को देख रहा। अब ये हदीस है, न वो तबरानी का इंकार करेंगे, न मौजम का, न मुस्तदरक का, उनके बाप भी नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, वाकया वो भी ये बयान करते हैं, लेकिन क्योंकि मेंटालिटी क्या है, मिसलियत ढूंढना, तो वो क्या कहते हैं, देखा नबी की दुआ का पावर देखा, नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। अरे जाहिल मुन्नो, इतने बड़े वाकये को सिर्फ दुआ कहकर टाल लो, चल ठीक दुआ ही पे आ, इतना तो मान ले कि तेरी सारी जमात दुआ मांगे तो सूरज क्या तारा भी न हिला, मुस्तफा ने लब हिलाया तो सब हिल गया। बिल्कुल इसी तरह वो कंकरी वाला वाकया भी आपने सुना होगा, सरकार ने कंकरी फेंकी, काफिरों को दिख रहा है लेकिन बस हुजूर नहीं दिखे, सरकार गुजर गए, रास्ता बन गया, काफिरों को हुजूर नजर। अभी भी कुछ लोग कहते हैं ना कि सुन्नी लोग बिला वजह मिला शरीफ की महफिल में सलाम पढ़ने खड़े हो जाते हैं, दावा करते हैं कि हुजूर आते हैं तो नजर क्यों नहीं आते, दिखते क्यों नहीं है, विजिबल क्यों नहीं होते। अगर ऐसी बकवास करे तो झगड़ा मत करना, समझ जाना कंकरी का असर अभी तक मौजूद है। लगी थी उस्ताद को, असर चेलों तक। तवज्जो चाहूंगा, वाकया आप सुने आए, वाकया दोहराना नहीं है। सरकार ने कंकरी उठाई, फेंका किसने, बोलो हुजूर ने, बोलो मारा हुजूर ने, उठाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, फेंका भी मेरे आका। मगर कुरान का फैसला सुनो, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ए महबूब, ये जो कंकरी आपने फेंकी, ये आपने नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ने फेंकी। कभी मौका रहा तो इसके दीगर रुमूज और असरार बयान करूंगा। अभी सिर्फ ये कि जब इस वाक़े को सुन्नी बयान करते हैं,
तो फजीलत के रंग में डूब के और कहते देख फेंका था मुस्तफा ने और खुदा ने कहा फेंका मैंने। अब तो समझ जा कि नबी का फेंकना जब खुदा का फेंकना हो सकता है तो नबी की दुश्मनी भी खुदा की दुश्मनी है। और जब वो इस आयत को पढ़ते हैं, आयत का तो इनकार नहीं कर सकते, तो जानते क्या कहते हैं, देखा नबी के फेंकने से थोड़ी ना कुछ हुआ, वो तो उसमें हाथ सिर्फ नबी का यूज हुआ था, फेंका तो अल्लाह ने था। ये उन्होंने क्यों किया? उसी कीड़े की वजह से जो उनके दिमाग में, उसी कीड़े की वजह से कि हर जगह मिसलियत ढूंढो, सिमिलैरिटी ढूंढो। अब तो समझ गए सुन्नियों कि इमाम अहमद रजा ने हमें कौन सी फिक्र दी, कौन सी समझ दी, किस माहौल में दिया। ये नानौता वाला जाहिल नहीं था, ये अम्बेठा वाला जाहिल नहीं था, ये थाना भवन वाला जाहिल नहीं था, ये गंगोह वाला जाहिल नहीं था। बड़े बड़े असातिज़ा थे, मगर ये फिस्क के पीछे चलते रहे, फासिक हो गए। मेरा रजा इश्क के पीछे चलता रहा, आशिक हो गया। तो ये उनकी किस्मत में फिस्क रहा, हमारी किस्मत में इश्क। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसी आशिक इब्ने आशिक का आजूर से, उसी मुफ्ती आजम हिंद को हम अपनी अकीदतों का खैराज भेज रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। कल जो आज मौजू मैंने सोचा था वो असल में टाइटल दिया इन लोगों ने शहीद आजम, और उस पर अभी तक बोलने का मौका ही नहीं मिला। वो दास्ताने करबला ही चल रही थी। तो इंशाअल्लाह कल या परसों जब भी ये 2 दिन इंशाअल्लाह शहीद आजम पे बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट में फिर रिमाइंड कर रहा हूं, 27 ICC उर्स मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी मनाया जा रहा है। और मखदूम पाक सिर्फ अशरफियों के नहीं है, सारे सुन्नियों के, सबको आना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।